रात के सन्नाटे में सड़क किनारे बैठा अमन अपने फटे जूतों को देख रहा था। उसका मन भारी था क्योंकि आज उसने फिर एक नौकरी खो दी थी। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां और खुद के सपने, सब कुछ एक बोझ बनकर दिल पर चढ़ गया था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी दर्द और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बची है। लेकिन उसी रात जब वह घर लौट रहा था, एक छोटी सी लड़की रास्ते में बैठी रो रही थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मेरी कॉपी गुम हो गई, कल टेस्ट है। अमन ने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 20 रुपए थे। यही उसके पूरे दिन का खाना बन सकता था। पर उसने फैसला किया। वह दुकान पर गया और उस लड़की के लिए एक नई कॉपी खरीद दी। लड़की की मुस्कान देखकर पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। उस रात अमन ने सोचा, अगर वह अपने दुख को दूसरों की मदद में बदल दे तो उसकी जिंदगी का मतलब बदल सकता है। अगले दिन उसने पास के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, लोग उसकी लगन पहचानने लगे। 1 साल बाद वही गली का संघर्ष करता हुआ लड़का अमन लर्निंग सेंटर का संस्थापक बन चुका था। उसकी मेहनत, उसकी पीड़ा और उसकी जद्दोजहद ही उसकी ताकत बन गई। लोग कहते थे, जिसने दर्द सहा हो वही किसी और के दर्द को सच में समझ सकता है। अमन अब हर बच्चे को यही सिखाता था, तुम्हारा दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, तुम्हें नई ताकत देने के लिए आया है। मत रुकना, मत झुकना, दर्द से ही रास्ता निकलता है। और इस तरह अमन की यात्रा दर्द से उम्मीद तक एक ऐसी कहानी बन गई जिसने जिंदगियां बदल दी। अमन का लर्निंग सेंटर अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध होने लगा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण उसे बड़े कमरे की जरूरत थी। किराया ज्यादा था, पैसे कम थे और पिता की दवाइयां लगातार चल रही थी। कई रातें ऐसी बीती जब अमन छत की ओर देखते हुए सोचता, क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ? एक दिन मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। ये क्या पढ़ाएगा दूसरों को, खुद की जिंदगी संभाल नहीं पा रहा। इन बातों ने अमन का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया, दर्द जब चरम पर आता है तभी इंसान सबसे मजबूत बनता है। अमन ने दिन में पार्ट टाइम काम और रात में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। थकान से कभी कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, पर बच्चों की मुस्कुराहट उसे दोबारा खड़ा कर देती। एक शाम जब वह क्लास ले रहा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। उन्होंने बच्चों को ध्यान से पढ़ते देखा और बोले, बेटा, मैं अपनी खाली पड़ी दुकान तुम्हें दे सकता हूँ। किराया नहीं चाहिए, बस काम बंद मत करना। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बस खुद को चलते रहने की जरूरत है। नई जगह मिलने से बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। अमन के पढ़ाए बच्चे स्कूल में अव्वल आने लगे। एक दिन एक माँ आई और बोली, भैया, मेरे बेटे ने आपकी वजह से पहली बार पास होकर मुस्कुराया है। यह सुनकर अमन को महसूस हुआ कि उसके दर्द का सफर अब रोशनी में बदल रहा है। कुछ ही महीनों में शहर के बड़े स्कूलों ने अमन को सम्मानित किया। वह स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह पुरानी रात घूम रही थी। फटे जूते, खाली जेब और वो छोटी लड़की जिसकी कॉपी उसने खरीदी थी। अमन ने अपने भाषण में कहा, दर्द आपको टूटने नहीं, तराशने आता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। ताली बजती रही, लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते रहे। और अमन
वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी जर्नी ऑफ पेन अब हजारों लोगों के लिए जर्नी ऑफ होप बन चुकी थी। अमन की सफलता बढ़ रही थी, लेकिन उसके लिए असली चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बड़ी जगह, ज्यादा बच्चे और काम का फैलाव, सब कुछ संभालना उसके लिए आसान नहीं था। ऊपर से उसके पिता की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने महंगा इलाज बताया जो अमन की पहुंच से बाहर था। उसी रात अमन अकेले छत पर बैठा था। शहर की चमकती रोशनी उसे अपने दर्द से चिढ़ाती सी लग रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं बस यही तक का था? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन अगले ही पल उसकी क्लास के छोटे बच्चे राजा ने फोन किया। सर, कल मेरे स्कूल में गणित की प्रतियोगिता है, मैं जीत जाऊंगा ना? अमन ने थके हुए स्वर में कहा, तुम जरूर जीतोगे राजा, तुम मेरा सबसे बहादुर बच्चा हो। फोन रखते ही अमन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसके पीछे पूरी एक पीढ़ी खड़ी है। अगले दिन वह और ज्यादा मेहनत में लग गया। उसने रात को मोबाइल रिपेयर का छोटा सा काम सीखना शुरू किया और दिन में पढ़ाना जारी रखा। सुबह 4 बजे उठना और रात 1 बजे सोना उसकी दिनचर्या बन गई। शरीर टूटता था, पर आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक शाम उसके सेंटर में शहर का एक पत्रकार आया। हमने सुना है कि आप बिना फीस बच्चों को पढ़ाते हैं और कई बच्चों ने आपकी वजह से स्कूल में टॉप किया है। हम आपकी कहानी दिखाना चाहते हैं। अमन हैरान रह गया। अगले दिन उसकी कहानी शहर के न्यूज चैनल पर प्रसारित हुई। देखते ही देखते लोग मदद के लिए आगे आने लगे। किताबें, डेस्क, फैन, पेंट, सब कुछ मिलने लगा। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दानदाता ने अमन के पिता के इलाज के सारे पैसे खुद देने की पेशकश की। अमन की आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसने सोचा, मैंने सिर्फ दर्द में चलना सीखा, रास्ता खुद ब खुद बनता गया। अब उसके अमन लर्निंग सेंटर में 300 से ज्यादा बच्चे थे। हर बच्चे की आंखों में उम्मीद थी, हर माता पिता के मन में आशीर्वाद। और अमन, उसकी कहानी अब सिर्फ दर्द की यात्रा नहीं रही, वह बन चुका था एक संदेश। जो इंसान दर्द को सहकर चलता है, वही दुनिया के अंधेरों में रोशनी जलाता है। समय के साथ अमन लर्निंग सेंटर शहर की पहचान बन चुका था, लेकिन अमन के मन में हमेशा एक डर छिपा रहता, कहीं यह सब अचानक खत्म न हो जाए। उसने इतनी मेहनत से इसे बनाया था कि वह इसे खोने का ख्याल भी नहीं सह पाता था। एक दिन शाम को जब वह बच्चों की क्लास ले रहा था, तभी उसे अस्पताल से कॉल आया। अमन जी, आपके पिता की स्थिति गंभीर है, तुरंत आइए। अमन का दिल धक से रह गया। वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा। उसके पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए कमजोर से लेटे थे। अमन ने उनका हाथ पकड़ा। पिता ने धीमे से कहा, बेटा, तूने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन याद रखना, दर्द कभी रुकने नहीं देता, वह आगे बढ़ना सिखाता है। दूसरों के लिए जो कर रहा है, उसे कभी मत छोड़ना। अमन की आंखों से आंसू बहते रहे। उसी रात उसके पिता ने मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली। वह पल अमन के जीवन का सबसे बड़ा दर्द था, पर पिता के अंतिम शब्दों ने उसे टूटने से बचा लिया। उनके 13वें दिन अमन ने सेंटर में सभी बच्चों को बुलाया और बोला, आज से यह जगह सिर्फ पढ़ाई की नहीं, सपनों की फैक्ट्री होगी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं रुकूं नहीं, और मैं नहीं रुकूंगा। बच्चों की तालियों ने जैसे उसके दिल के खालीपन को भर दिया। धीरे धीरे अमन ने सेंटर को और बड़ा किया। अब यहाँ स्मार्ट कक्षाएं थी, लाइब्रेरी थी,
और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी। अमन का सपना था कि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। 1 साल बाद शहर के सबसे बड़े मंच पर अमन को यूथ आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। हजारों लोगों के सामने वह माइक्रोफोन के सामने खड़ा था। उसने कहा, जब मेरी जिंदगी दर्द से भरी थी, मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन नहीं। दर्द कभी आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको मजबूती की पहचान देता है। मैं गिरा, टूटा, रोया, पर उठा भी। अगर मैं उठ सकता हूँ, तो आप सब भी उठ सकते हैं। याद रखिए, दर्द सफर को कठिन बनाता है, पर मंजिल को खूबसूरत। पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। अमन ने आसमान की ओर देखा, जैसे पिता को धन्यवाद कह रहा हो। और इस तरह अ जर्नी ऑफ पेन सचमुच एक जर्नी ऑफ विक्ट्री पर खत्म हुई, जहां एक लड़के ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हजारों जिंदगियों को रोशनी दी।